बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो इस प्रश्नोत्तरी की ये आज तीसरी कक्षा है। तो हम बहुत विलंब न करते हुए चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपका लाभ होता रहे। चलिए हमने अब तक 2 कक्षाओं में 20 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम 21 प्रश्न से शुरू करेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृति अधोलिखितेषु मृगशिरा काल वर्तते। तो हमारे जो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, हाँ इधर आ जाओ भाई। क्या हो रहा है? थोड़ा सा इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला कौन सा है आपका? अदिति काल। पहला है आपका अदिति काल। दूसरा है आपका मृगशिरा काल। मृगशिरा काल। और तीसरा है आपका कृत्तिका काल। और इसके बाद चौथा है आपका अंतिम जो है वो सूत्र काल है। सूत्र काल। इस तरीके से हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। तो इन्होंने जो अदिति काल का समय माना है वो 6,000 से 4,000 माना है। और मृगशिरा काल का समय कहें तो इसको इन्होंने 4,000 से 2,500 माना है। और कृत्तिका काल का समय इन्होंने 2,500 से 1,400 माना है। और सूत्र काल जो कि अंतिम है इसका समय इन्होंने 1,400 से 500 माना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे प्रश्न में मृगशिरा काल के विषय में पूछा गया है। मृगशिरा काल के विषय में। तो ये तो हो गया आपका अदिति काल, ये हो गया आपका मृगशिरा काल जो कि दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। बाकी ये कृत्तिका काल हो जाएगा, तीसरा आपका कृत्तिका काल और चौथा आपका सूत्र काल हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अधुना तैत्तिरीय नामना प्रसिद्धौ ग्रंथौस्तः। तैत्तिरीय नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन है? तो सबसे पहले तो तैत्तिरीय नाम से छंद नहीं है बिल्कुल। तो डी विकल्प जिस चीज़ में है वो हमारा गलत हो जाएगा, अर्थात ये क्षमा कीजिए ये नहीं, बी और सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बाकी वैदिक वाङ्मय में 4 वेदों का नाम अग्रगण्य है और इन वेदों के संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद नाम के 4 भाग में मिलते हैं। प्रत्येक वेद की अपनी अपनी संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। इनमें कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो तैत्तिरीय नाम से आपका ब्राह्मण मिलता है जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है। इसके बाद आपका
उपनिषद ग्रंथों में भी तैत्तिरीय उपनिषद प्राप्त होता है, जो कि यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से संबंधित है। तैत्तिरीय नाम से न कोई छंद प्राप्त होता है और न कोई व्याकरण प्राप्त होता है। तो उपनिषद और ब्राह्मण आपके तैत्तिरीय नाम से प्राप्त होते हैं। ए और सी इस प्रश्न का हमारा जो है इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, इस प्रश्न का ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आकृति मूलक वर्गीकरणमाश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। कौन सी भाषा आपकी योगात्मक भाषा में नहीं आती है? तो अरबी नहीं आती है, कि संस्कृत नहीं आती है, कि चीनी नहीं आती है, कि तुर्की नहीं आती है? तो चलिए देखते हैं। भाषाओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। अयोगात्मक और योगात्मक भाषा जो है, आकृति मूलक के जो 2 मुख्य भेद हैं। आकृति मूलक आपके जो है इसके 2 भेद हुए, योगात्मक और अयोगात्मक। इसके बाद अरबी भाषा जो है, हमारे प्रश्न में जो अरबी भाषा दिया गया है, ये श्लिष्ट योगात्मक भेद के अंतर्मुखी उपभेद की प्रमुख भाषा है। तो ये योगात्मक के अंतर्गत आ जाएगी। और संस्कृत जो है ये श्लिष्ट योगात्मक के भेद के बहिर्मुखी के अंतर्गत आती है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तुर्की जो है अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं की तुर्की प्रमुख भाषा है। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा चीनी। चीनी भाषा जो है अयोगात्मक वर्ग की प्रमुख भाषा है, चीनी, तिब्बती इत्यादि। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर। इस प्रश्न में यह प्रश्न जो है हमारा सांख्य कारिका से संबंधित है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन किसके साथ संबंधित है। तो मुख्य रूप से ये सृष्टि क्रम जो हमारा दिया गया है सांख्य कारिका में, वहाँ से प्रश्न है। तो पुरुष के विषय में वहाँ पर कहा भी गया है, न प्रकृति न विकृति है पुरुषः। तो जो जिसकी न प्रकृति होती है न विकृति होती है वो पुरुष है आपका। तो 1 को 4 से मिलाएंगे, 1 को 4 से मिलाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, 1 को 4 से मिलाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले कौन कौन सा प्रकृति पुरुष जो है हमारा न प्रकृति न विकृति है, और मूल प्रकृति आपकी जो है वो प्रकृति है। तो D को 3 से मिलाएंगे और A को 4 से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारे 2 विकल्प बन रहे हैं और 2 विकल्प नहीं बन रहे हैं। तो जो नहीं बन रहे हैं वो कट जाएंगे और बाकी 2 जो बन रहे हैं वो अभी हमें रहेंगे। इसके बाद वाक जो है वो केवल विकृति है, वाक जो है वो केवल विकृति है और शब्द जो है वो प्रकृति विकृति दोनों है। क्योंकि शब्द जो है महत् से उत्पन्न होती है, उसके बाद ये आकाश महाभूत को उत्पन्न करती हैं। पहले मूल प्रकृति है, उसके बाद
महत उत्पन्न होती है, महत अर्थात बुद्धि। उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार के सात्विक अंश से एकादश ज्ञानेंद्रियाँ और तामसिक अंश से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की। तो इस तरीके से इसका क्रम जो है हमारा सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है 1846 तमे ख्रीस्ताब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्य इतिहासांच इति ग्रंथः रचितः। तो इस ग्रंथ के वैदिक साहित्य जो है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके मैक्स मुलर हैं, रुडोल्फ राथ हैं, विलियम जोन्स जी हैं या मोनियर विलियम जी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें मैक्स मुलर जी के विषय में। मैक्स मुलर जो है यूरोपीय प्राच्य शिक्षाविदों में सर्वाधिक व्यापक विषयों पर काम करने वाले फ्रीडरिख मैक्स मुलर भारत में भी पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। इनके पिता जर्मन भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। पेरिस में उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते हुए मैक्स मुलर को ऋग्वेद के संस्करण की प्रकाशन की प्रेरणा मिली। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, किंतु इनका ये नहीं है। बाकी रुडोल्फ राथ के विषय में देखें तो इस प्रश्न का सही विकल्प रुडोल्फ राथ ही हैं और इनके विषय में हम थोड़ा देख भी लेते हैं। तो रुडोल्फ राथ का समय 1821 से 1895 ईस्वी है। वैदिक भाषा शास्त्र के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रांतिपूर्ण कार्य करने वाले जर्मन विद्वान जो हैं वो राथ जी हैं। ये मैक्स मुलर के समान यूजीन बर्नूफ के शिष्य थे। केवल 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो है वेदों का साहित्य लिख दिया नाम की जो ग्रंथ है वो लिखकर समीक्षात्मक वैदिक अनुशीलन का आरंभ किया। राथ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है संस्कृत महाकोश, जिसमें वैदिक शब्दों की समीक्षा तो उन्होंने स्वयं की, लौकिक संस्कृत के शब्दों पर टिप्पणियाँ भोतालिंग ने लिखी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो 26 नंबर प्रश्न में है इसमें पूछा गया है कि कथन द्वयम कारण और अभिकथन वाला प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन द्वयम तत्र एकम अभिकथनम अपरंच तस्य कारणम। तो दो कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा सही है, दोनों सत्य है अथवा दोनों गलत है, एक सत्य है अथवा दूसरा गलत है। इस तरीके से हमें अभिकथन देखना है इस प्रश्न का। तो हम देखते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले अभिकथन देखते हैं। उत्पत्ति परिपुताया किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं च वह्निश्च तो अभिकथन में कहा गया है कि उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पवनान्तरैः तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हत। अर्थात यह जो है अभिकथन और कारण उत्तर रामचरितम नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है, जिसके लेखक भवभूति है। इसमें नायक राम और नायिका सीता जी है तथा अंगिरस करुण हैं। इसमें कुल 7 अंक है। तो अभिकथन में कहा गया है कि जन्म से ही पवित्र इनके लिए अन्य पवित्र करने वाले उपाय से क्या प्रयोजन है। अर्थात जो जन्म से ही पवित्र है उनके लिए भला कोई पवित्र करने वाले उपाय का क्या काम है। इसके बाद कारण में कहा गया है कि तीर्थ का जल और अग्नि दूसरे की शुद्धि नहीं प्राप्त करते, अपितु वह स्वयं ही शुद्ध होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है कारण और अभिकथन दोनों सत्य है और
ए आर का उचित कारण भी है। इस तरीके से हमारा बी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है बर्नेल महोदया अनुसारम ब्राह्मी लिपि अक्षराणाम उत्पत्ति संजाता, अर्थात ब्राह्मी लिपि में जो है बर्नेल महोदय के अनुसार अक्षरों की उत्पत्ति जो है किस तरीके से है, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी है, लेकिन हम कुछ संबंधित तथ्यों को भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का परिचय देखिए तो ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप को जो है 1837 ईस्वी को जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा तथा इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान इसे भारतीय उत्पत्ति कहते हैं तो कोई विद्वान विदेशी लिपि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत अपने तर्कों के माध्यम से ब्राह्मी को विदेशी के समन्वय से उत्पन्न मानता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से यूनानी उत्पत्ति और सेमेटिक मूल से और फोनेशियन मूल से उत्पत्ति। तो अरमाइक अक्षरों से जो है पहले तो सेमेटिक मूल से इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फिनिशियन मूल से उत्पत्ति। तो उत्तरी सेमेटिक में जो है सर्वप्रथम व्यक्त करने का श्रेय मुख्यतः डॉक्टर वुलर को जाता है। बर्नेल का मत है कि फिनिशियन से अरमाइक लिपि तथा इससे ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ और दक्षिण सेमेटिक में टेलर, डी.के. कैनन इत्यादि जो है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। तो बर्नेल महोदय ने अरमाइक अक्षरों से जो है उत्तरी सेमेटिक के अंतर्गत ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति माना है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि व्याकरण के प्रयोजनों में कौन से नहीं हैं। ये आपके सारे यहाँ पर जो प्रयोजन दिए गए हैं, व्याकरण में 2 प्रकार के प्रयोजन होते हैं। महाभाष्य पतंजलि द्वारा विरचित जो है महाभाष्य है, इसमें 84 आहनिक है। प्रथम आहनिक पस्पश आहनिक नाम से प्रसिद्ध है। भाष्यकार ने 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। तो यहाँ पर संदेह वाला जो प्रश्न, संदेह की जगह असंदेह होगा। ये आपके मुख्य 5 प्रयोजन हैं। इसके बाद 13 गौण प्रयोजन भी है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन हम 13 गौण प्रयोजनों को भी देख लेते हैं। क्या पता अभी मुख्य प्रयोजन से प्रश्न आया हुआ है, आने वाले समय में गौण प्रयोजन से प्रश्न आ जाए, आ नहीं जाए बल्कि आ भी चुका है तो आगे भी आ सकता है। तो चलिए उनको क्रमशः हम देख लेते हैं। वो गौण प्रयोजन 13 है, मुख्य प्रयोजन 5 हैं। तो हम देखते हैं गौण प्रयोजनों को क्रमशः। टेसुरा दुष्ट शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां 4 उतत्वः शक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इत्यादि जो है हमारा गौण प्रयोजन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है योग दर्शनानुसारेण अधोंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। योग दर्शन के अनुसार ये जो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है क्रिया योग के अंतर्गत
गिना जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ जो है योग सूत्र है, जिसमें 4 पाद है, समाधि साधन विभूति कैवल्य। इसके बाद जो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग जो है तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्राणिधान, ये आपका क्रिया योग के अंतर्गत आता है। तो इसमें शौच आपका क्रिया योग नहीं है, ध्यान आपका क्रिया योग नहीं है और प्राणायाम आपका क्रिया योग नहीं है। कौन कौन सा है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये तीनों क्रिया योग है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग के योग के अंग हैं। तो प्राणायाम योग के अंतर्गत आ जाएगा आपका। प्राणायाम जो है वो 8 योग के अंतर्गत आ जाएगा। और इसके बाद आपका धारणा भी आपका आ जाएगा, धारणा, ध्यान, ध्यान भी आपका 8 योग के अंतर्गत आ जाएगा। और शौच जो है वो आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बाद यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये आते हैं। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान ये सारे आते हैं। तो हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वेद भाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः। वेद भाष्यकारों में जो है याज्ञिक भाष्यकार कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। तो वैदिक भाष्यकारों में बहुत प्रसिद्ध नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित है, जैसे आत्मानंद, स्वामी दयानंद, सायण, उव्वट इत्यादि। तो हमारे जो है विकल्प में ये 4 लोग दिए गए हैं, हालांकि और भी भाष्यकार हैं। तो हम इन 4 लोगों के विषय में अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे विकल्प में स्वामी दयानंद हैं। तो उनके विषय में देखिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के 7 मंडलों पर जो है 7 सूक्तों पर संस्कृत और हिंदी में भाष्य किया है। इन्होंने ऋग्वेद के 7 सूक्तों पर संस्कृत में क्षमा कीजिए 7 मंडलों पर संस्कृत में भाष्य किया है। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सायण। इन्होंने जो है चारों वेदों में भाष्य लिखा है। ये आंध्र प्रदेश के विजयनगर राज्य के निवासी थे। वैदिक भाष्यकारों में सायण को सर्वोच्च स्थान है। इसके बाद आपका जो है उव्वट जी आ जाते हैं। थोड़ा ऊपर करते हैं तो विकल्प पूरा दिखेगा। हमने सरस्वती जी को देख लिया जो कि हमारे याज्ञिक भाष्यकार नहीं हैं। उसके बाद सायण जी को देखते हैं। इनका सब पे जो है चारों वेदों पे भाष्य प्राप्त होता है और ये याज्ञिक भाष्यकार भी हैं। तो बी विकल्प तो हमारा हो जाएगा। और बी विकल्प के सही होते ही हमें हमारा सही विकल्प मिल जाता है, क्योंकि बी विकल्प केवल एक ही विकल्प में है और वो है डी। बी ऑप्शन जो है केवल एक ही विकल्प में सही है, वो है डी। इसके बाद उव्वट जी के विषय में देख लेते हैं। उव्वट जी के विषय में देख लेते हैं तो इन्होंने मुख्यतः यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य किया जो कि यज्ञपरक है। तो इस तरीके से ये याज्ञिक भाष्यकार हैं। और अंत में सबसे आपके आत्मानंद जी आते हैं।
इन्होंने ऋग्वेद के अश्ववामी सूक्त पर जो है अध्यात्म परक भाष्य लिखा। ये सायण के पूर्ववर्ती जो है माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हमने 21 से लेकर 30 प्रश्नों को देखा। अब हम अगले प्रश्नों को अगली कक्षा में देखेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।